दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में राम राज्य की परिकल्पना किस प्रकार है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे परीक्षाओं की दृष्टि से बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिकल्पना अपनी रचनाओं में किस प्रकार की थी। यदि आप चाहें तो इसमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यहाँ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही है, तो शुरुआत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी वह एक समृद्ध सुशासन का पर्याय था। उसमें साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सब रोग और बैर से मुक्त थे और वेद सम्मत मार्गों पर चलते हुए बड़ों के आदेशों का पालन करते थे। प्रजा को प्रकृति का को भाजन नहीं बनना पड़ता था और चारों तरफ आनंद ही आनंद था। यह तुलसीदास जी की लोकमंगल भावना और समन्वयवादिता का परिणाम थी। कभी राम राज्य की विशेषता बतलाते हुए लिखते हैं, चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भगति रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। सब निर्दम धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। तो तुलसीदास जी की रामराज की परिकल्पना में राजा और प्रजा का सुनियोजन बहुत अच्छे ढंग से था। उन्होंने अपनी रचनाओं में आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया है। सभी लोग परस्पर प्रेम से जीवन निर्वाह किया करते थे और कोई किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता था। तुलसी जी ने जिस राम राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है उसमें सुख का आधार भौतिक समृद्धि न होकर आध्यात्मिक भावना है। राम मानवता के चरम आदर्श हैं और उनका चरित्र अनुकरणीय है। राम राज्य की शासन व्यवस्था के विषय में कवि लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नरी कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे और वेद विहित मार्ग पर चलकर प्रेम सहित जीवन व्यतीत किया करते थे। उस समय धर्म अपने चारों तरफ चरणों में सत्य शौच दया दान सहित प्रतिष्ठित था और पाप कर्म विलुप्त हो चुके थे। कोई भी व्यक्ति स्वप्न में भी पाप नहीं किया करता था। सभी व्यक्ति राम की भक्ति में लीन होकर स्वर्ग के अधिकारी बन गए थे। आप लिखते हैं, वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावें सुख ही नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य पूर्णतः सुव्यवस्थित था। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते थे। हाथी और सिंह बैर भाव भूलकर एक साथ रहा करते थे। पशु पक्षी सहज बैर को भी भूलकर आपस में पारस्परिक प्रेम भाव विकसित किया करते थे। आप लिखते हैं, फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बरयु बिसराई, सब ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। रामचंद्र के राज्य में सब अपनी मर्यादा में रहा करते थे। तालाब कमलों से परिपूर्ण है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को भर रहा है तो सूर्य उतना ही तप्त होता है जितनी आवश्यकता है। मेघ पानी मांगने पर जल देते हैं लोगों को। मिनु विधु मही पुर मयूखही, रवि तब यतन ही काज। मागे बारिद देह जल, रामचंद्र के राज। तुलसीदास जी ने राम राज की कल्पना करते हुए राजा के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया है। आप लिखते हैं, लोक वेद द्वारा विहित नीति पर चलना, धर्मशील होना, प्रजापालक होना, सज्जन और उदार होना, स्वभाव का दृढ़ होना, दानशील होना। राम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। राम को अपनी प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तो प्रजा को अपने राजा राम प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्रियजन पुरुषजन परिजन गुरुजन सभी के प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म के अनुकूल है। ऐसे राम राज्य में विषमता टिक नहीं पाती और सभी प्रकार के दुखों से प्रजा को त्राण मिल सकता है। यही नहीं, राम राज्य में जो व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे तत्काल मिल जाता है। ऐसा कवि लिखते हैं, बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ, नित नौ नेह राम पद हो। जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। इन सब बातों के होते हुए कवि ने कर्म की प्रधानता पर बल दिया है। वे कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहूँ न पाप पुन गुंदोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कवि अपने आदर्शों में यह भी कहते हैं कि दूसरों को किसी प्रकार से हमें शोषित नहीं करना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अधमाई, निर्णय सकाल पुराण वेद कर, कहीं तात चान्ही कोविद नर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में रामराज का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए आदर्श रामराज की परिकल्पना की है। उनका मूल आधार भी तुलसीदास जी के रामराज्य परिकल्पना है। तो निश्चय ही यह एक प्रकार का आदर्श शासन व्यवस्था है जिसका मूल आधार लोकहित और मानवतावाद है। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि तुलसीदास जी की रामराज की विशेषता किस प्रकार है और रामराज की कथा में क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि रामराज की कल्पना किस प्रकार कवि ने की है। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप यह लेख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।